बच्चे का मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल। आजकल ये 3 ऐसे लेवल हैं जब बच्चे अपने आप को बहुत ही वीक समझते हैं, उसको इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि बच्चा जो अपने पढ़ाई के क्षेत्र में पीछे है, वो पढ़ाई को भी साथ-साथ अपने लेता है और इन तीनों लेवल्स को अटेन करके अपना चहुमुखी विकास यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपने बच्चे के भविष्य को सँवारने में। बिल्कुल। जो हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल हैं श्री राज बहादुर सिंह जी, वो समय समय पर टीचर्स को मॉनिटरिंग देते हैं, उनकी गाइडेंस देते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं और जिसका नतीजा है कि हमारे विद्यालय का बहुत ही उत्कृष्ट परिणाम रहा है। तो मैं पहुंचा हूं शारदा विद्या निकेतन इंग्लिश मीडियम विद्यालय में और मेरे साथ मौजूद है उर्वशी मैम। इनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से इंग्लिश मीडियम विद्यालय में नतीजे आए और तमाम नतीजों को किस प्रकार से जो टीचरों ने है वो मॉनिटरिंग की है और इसके पीछे का जो पूरा श्रेय किसे देना चाहेंगे। तो मैडम सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार, मेरा नाम उर्वशी है। मैं शारदा विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम का संचार संभालती हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे विद्यालय में। शुक्रिया मैडम। अगर मैडम बात करें जैसे इंग्लिश मीडियम के इस बार जो परीक्षा परिणाम रहे हैं, किस प्रकार के परीक्षा परिणाम रहे हैं और मुख्य टीचर्स की सबसे इम्पॉर्टेंट मैं जानती हूँ, बताना चाहूँगी कि जो रोल है, टीचर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो अपने स्टूडेंट्स रहे हैं, जिनकी हम इस भविष्य की शेपिंग की बात करते हैं, उनके फ्यूचर की, तो टीचर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनकी शेपिंग में। और उसी के साथ साथ जो हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल हैं श्री राज बहादुर सिंह जी, वो समय समय पर टीचर्स को मॉनिटरिंग देते हैं, उनकी गाइडेंस देते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं और जिसका नतीजा है कि हमारे विद्यालय का बहुत ही उत्कृष्ट परिणाम रहा है। बिल्कुल मैडम। जैसे बात करें छोटे बच्चों की क्लासेज जैसे नर्सरी होगी, एलकेजी, यूकेजी, इन क्लासों में किस प्रकार से टीचरों द्वारा विशेष फोकस दिया जाता है और अगर बात करें आपके मतलब मॉनिटरिंग की, तो आप किस प्रकार से मॉनिटरिंग करते हैं? सर, जो प्री प्राइमरी क्लासेस होती हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि एक कली है, एक कली को जब पानी दिया जाता है तो वो फूल की में खिल के आती है। इसी तरीके से हमारे छोटे बच्चे होती हैं, उनकी जो विशेष जड़ है, जो उनकी जड़ है, हम उनको मजबूत करते हैं और जो उनका फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। उनकी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए, उसको पूरा गाइडेंस देते हुए हम उनको उभारते हैं और उनको एक फूल की तरह खिलाते हैं। बिल्कुल मैडम, आपने बड़ी ही शानदार बात कही है कि एक कली को फूल बनाने के पीछे जो कड़ी मेहनत होती है, जिस प्रकार के मतलब उनके पीछे की प्लानिंग होती है, वही उस कली को फूल बनाती है। लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें शिक्षा व शिक्षा के साथ अदर एक्टिविटीज़ की, तो उस पर आपका विद्यालय किस प्रकार से काम करता है? सर, इस पर हमारा विद्यालय बहुत बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हमारा विद्यालय स्टडीज़ के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ जो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसको हम कहते हैं सह शैक्षिक विधियाँ, उसमें बहुत ही क्षेत्र में अच्छे से काम कर रहा है। बच्चे का मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल। आजकल ये 3 ऐसे लेवल हैं जब बच्चे अपने आप को बहुत ही वीक समझते हैं। हम इन 3 लेवल्स को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि बच्चा जो अपने पढ़ाई के क्षेत्र में पीछे है, वो पढ़ाई को भी साथ साथ अपने लेता है और इन तीनों लेवल्स को अटेन करके अपना चहुमुखी विकास यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है पूरा। अच्छा मैडम, जैसे बात करें इन अदर एक्टिविटीज़ व एजुकेशन है, इसमें जो कुछ समस्याएं जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको किस प्रकार से फेस किया जाता है और जो बच्चे मतलब प्रॉब्लम्स बताते हैं, उन पर किस प्रकार से जो है वो मतलब ध्यान रखा जाता है? सब प्रॉब्लम्स के बच्चों पे बहुत ही समय समय पे ध्यान दिया जाता है और प्रॉब्लम्स को क्या होता है, हम उनके पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। पेरेंट्स सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने बच्चे के भविष्य को संवारने में। बिल्कुल। तो हम जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं पहले पेरेंट्स से शेयर करते हैं, पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, फिर हम जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन निकाला जाता है उसको निकालते हैं और हमेशा उस सोल्यूशन को सॉल्व किया जाता है। और ख़ुद हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि येस मैम, हमारा बच्चा वाकई में यहाँ पे आके बहुत खुश है और आपने ये बहुत अच्छी बच्चे को हमारे सीख दी है। हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से यहाँ पे मैनेज किया जाता है और संभाला जाता है। बिल्कुल मैडम, बहुत ही शानदार आपने बात कही है। वह इसके साथ ही इस समय मैडम नया सत्र जो है वो जिसका शुभारंभ हो चुका है, वह इसके साथ ही नए सत्र के साथ अब जो विद्यालय है वो नए जो एडमिशन भी जो है वो अभी शुरू है, तो इसको लेकर तमाम चैनल के माध्यम से अनूपगढ़ वासियों को क्या कुछ अपील करना चाहिए? मैं बस अनूपगढ़ वासियों से यही अपील करना चाहूँगी कि शारदा विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम के गेट्स आपके लिए खुले हुए हैं। आप अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आएँ और हम आपको पूरा आशा देते हैं कि हमसे जितना भी अच्छा बनेगा, आपके बच्चों को एक बहुत ही अच्छा भविष्य देंगे और यहाँ पे दिया जा रहा है। और ज़्यादा कहने से अच्छा होता है, पेरेंट्स खुद यहाँ पे आके देखते हैं
और वो खुद यहाँ पे आके महसूस करते हैं कि हाँ वाकई हमारे जो विद्यालय का एनवायरनमेंट है, जिसे हम एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट कहते हैं, एक अच्छी शिक्षा नीति यहाँ पे फॉलो की जाती है, अदर एक्टिविटी से पूरा फोकस किया जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ जो हमारा प्री प्राइमरी है, जहाँ पे बच्चों को वाकई में घर से बच्चों को संभाला जाता है और एक एक्स्ट्रा मदर केयर की तरह, मदर की तरह, माँ की तरह रखा जाता है। बच्चों को जो हमारी बाई जी हैं वो पूरा अच्छे से खाना खिलाते हैं एक बच्चों को समय समय पर संभाला जाता है। तो एक बहुत ही एक सेकंड होम जिसे कहा जाता है, तो वो सेकंड होम है शारदा विद्या निकेतन बच्चों के लिए। शुक्रिया मैडम। बिल्कुल यहाँ पर बात हो रही है प्री प्राइमरी की। बिल्कुल ये एक बड़ी बात है कि एक विद्यालय में घर जैसा माहौल, जहाँ पर बच्चों की जो इस तरीके से देख रेख की जाती है, एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक हर एक गतिविधियों पर मुख्य तौर पर ध्यान दिया जाता है। वैसे के साथ ही और उसी मैम ने बड़ी ही शानदार बात की है कि शिक्षा के साथ साथ एक शानदार इन्वायरमेंट व इसके साथ अन्य अन्य एक्टिविटीज़ के साथ साथ बच्चे की मतलब मानसिक, शारीरिक व तमाम चीज़ों पर बड़ी ही बारीकी से ध्यान दिया जाता है, ताकि बच्चे का जो भविष्य है वो उज्जवल रहे, क्योंकि यहीं से बच्चे की नींव तैयार हो जाती है और आने वाले समय में जो बच्चे हैं वो एक नई दिशा और दशा की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। मेरे सहयोगी साथी महावीर के साथ रमेश मेघवाल, अनूपगढ़।